बीजेपी की सरकार जिस तरीके से डंडा परेड कर रही है, हरियाणा पुलिस जिस तरीके से हत्या तक करने के प्रयास कर रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर आम आदमी पार्टी ने आज हरियाणा भर में जबरदस्त हल्ला बोला। कैथल के पेहोवा चौक पर पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सुशील गुप्ता की अगुवाई में विरोध प्रदर्शन किया गया और इस दौरान भाजपा कार्यालय का घेराव करने जा रहे सुशील गुप्ता व कई नेताओं व कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। कार्यालय के बाहर भारी पुलिस बल के साथ हैवी बैरिकेडिंग की गई थी, लेकिन प्रदर्शनकारी बैरिकेड्स को तोड़कर आगे जाने की जद्दोजहद में जुटे रहे, जिसके चलते पुलिस ने सुशील गुप्ता समेत आम आदमी पार्टी के दर्जनों कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। इस मौके पर गुप्ता ने कहा कि एक तरफ भाजपा सरकार तानाशाही पर उतरते हुए विपक्षी नेताओं को जेल में डाल रही है, तो दूसरी ओर हरियाणा की पुलिस हमें जान से मारने पर तुली है। बीजेपी की सरकार जिस तरीके से डंडा परेड कर रही है, हरियाणा पुलिस जिस तरीके से हत्या तक करने के प्रयास कर रही है, आज पूरे खेद के साथ हम कह सकते हैं कि ये बदले की भावना से, भारतीय जनता पार्टी के इशारे की भावना पे ये कार्यकर्ताओं पे लाठी प्रहार किया जा रहा है। जबरदस्ती बिल्कुल चुन चुन के टारगेट किया जा रहा है। बैठे हुए कार्यकर्ताओं के ऊपर वाटर कैनन का इस्तेमाल करते हैं, बैठे हुए कार्यकर्ताओं के ऊपर लाठीचार्ज करते हैं। अरविंद केजरीवाल जी की विचारधारा कोई रोक नहीं सकते। अरविंद केजरीवाल के शरीर को तो गिरफ्तार कर सकते हैं, परंतु आज पूरे देश के अंदर जो अरविंद केजरीवाल जी के चाहने वाले लाखों करोड़ों के अंदर लोग हैं, वो सड़कों के ऊपर है। गुप्ता ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार देश के लोकतंत्र को खत्म कर देना चाहती है। चुनाव आचार संहिता के बीच सरकार एक राष्ट्रीय पार्टी के संयोजक व एक मुख्यमंत्री को बदले की भावना से गिरफ्तार करवा रही है, जिसे देश की जनता देख रही है और चुनाव में इसका करारा जवाब भाजपा को मिलेगा। वो चाहते हैं कि देश का लोकतंत्र बहाल हो। इस देश के लोकतंत्र को प्राप्त करने के लिए लाखों वीरों ने शहादत दी थी। न जाने कितनी माताओं की गोद खाली हुई थी, न जाने कितनी सुहागनों की मांग उजड़ी थी, न जाने कितने बच्चों के सिर के ऊपर से पिता का साया उठ गया था। आज भारतीय जनता पार्टी उस लोकतंत्र को खत्म कर रही है। आज भारतीय जनता पार्टी देश के संविधान को तोड़ रही है। जो बाबा साहब ने संविधान बनाया, इस संविधान के अंदर हर व्यक्ति को अपनी स्वतंत्रता थी अभिव्यक्ति के, विचारों के अभिव्यक्ति प्रस्तुत करने के लिए, उसको कुचल रही है। भारतीय गिरफ्तारी जो है दिल्ली में हुई है, आप यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, तो अरविंद केजरीवाल पूरे देश के नेता थे। पूरे देश के अंदर चाहते हैं कि अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी चिकित्सा मिले, 24 घंटे बिजली मिले, पानी मिले, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन मिले, अपराध मुक्त प्रशासन मिले, नशे का कारोबार बंद हो और हिंदुस्तान विकसित हो, हिंदुस्तान संसद हो। दरअसल भाजपा कार्यालय में आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और कुरुक्षेत्र लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी नवीन जिंदल का कार्यक्रम चल रहा था। ऐसे में कार्यालय का घेराव करने निकले आम आदमी पार्टी के नेताओं व कार्यकर्ताओं पर पुलिस काफी सख्त नजर आई। हिरासत में लिए जाने से पहले सुशील गुप्ता और पुलिस कर्मचारियों के बीच जमकर बहस भी हुई और इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए सुशील गुप्ता ने न केवल केजरीवाल को निर्दोष बताया, बल्कि नवीन जिंदल को कोयला चोर बताते हुए केंद्र की मोदी सरकार को तानाशाह भी करार दिया। एक डरा हुआ व्यक्ति जिसको कल तक देश का प्रधानमंत्री कोयला चोर कह रहा था, जिसको कल तक भारतीय जनता पार्टी सलाखों के पीछे भेजने की तैयारी कर रही थी, आज ईडी का डंडा लगा के कुरुक्षेत्र की जनता के बीच में उतार दिया गया। जो सांसद अपने लिए नहीं लड़ सकता, जो अपने डर को पब्लिक के बीच में अभिव्यक्त नहीं कर सकता, वो जनता की सुरक्षा क्या करेगा। मैं कहना चाहता हूं, इस देश के अंदर वो सांसद चाहिए जो प्रधानमंत्री की आंख में आंख डाल के जनता की आवाज को बोल सके। आज नवीन जिंदल यहाँ पे डरे हुए आए। गुप्ता जी, आपके प्रदर्शन में कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं दे रही है। गुप्ता जी, आपके प्रदर्शन में कांग्रेस दिखाई नहीं दे रही है, जबकि आप इंडिया अलायंस के आप साथ हो। देखिए, कांग्रेस का एक एक साथी चुनाव में हमारे साथ है, परंतु आज का प्रदर्शन आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन रखा था, आज उनको निमंत्रण नहीं दिया गया। केवल चौक पर प्रदर्शन करेंगे या यहाँ से जाएंगे भाजपा कार्यालय में? भाजपा कार्यालय तक जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। जिस तरह पुलिस ने बैरिकेड लगा रखी है, आप जा सकते हो। पुलिस ने डंडे पहले भी मारे थे, ये खा रखे हमने डंडे। ये देखो, अगर आप मेरे पेट को देखोगे, यहाँ पे इन्होंने मार रखे हैं, ये मेरे पैर पे मार रखे इन्होंने, और पुलिस जैसे जैसे मारेगी हम इनकी मार से डरने वाले नहीं है। अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले के आरोपों में ईडी ने गिरफ्तार किया है और कोर्ट से 6 दिन की कस्टडी भी हासिल की है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी सरकार पर आक्रामक हो गई है
आप नेताओं का कहना है कि केजरीवाल की बढ़ती लोकप्रियता और लोकसभा चुनाव में हार के डर से मोदी सरकार ने उन्हें साजिश के तहत जेल में डाला है, लेकिन केजरीवाल की विचारधारा को कोई जेल में कैद नहीं कर सकता। देखिए, हमने पहले इनको इंटीमेशन दे दी थी कि हम आ रहे हैं, और सीएम साहब अभी शहर में नहीं है। सीएम साहब को अपने प्रोग्राम का अकॉर्डिंगली रखना चाहिए। 10 में से 6 कैंडिडेट इंपोर्ट किए गए हैं भाजपा में। भारतीय जनता पार्टी का आधार हरियाणा में खत्म हो चुका है। इधर उधर से ढूंढ रही है, शायद इनकी जमानत बच जाए, परंतु 10 की 10 सीटों पे इनकी जमानत जब्त होगी। भारतीय जनता पार्टी अपना विश्वास खो चुकी है, अपना जनाधार खो चुकी है। सर, आखिरी सवाल जो है, 6 जो कैंडिडेट उतारे हैं, कहीं ना कहीं कांग्रेस से उनका वास्ता रहा। मैं कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी पूरा जनाधार खो चुकी है, इधर उधर से ढूंढ रही है, शायद कोई जमानत बचने के लिए आ जाए। किसी डरे हुए के लाते हैं, किसी कोयला चोर को लाते हैं, किसी को लाते हैं, किसी को लाते हैं, परंतु क्या जनता का सामना करने के लिए, जनता की आवाज रखने के लिए जो व्यक्ति खुद अपनी आवाज नहीं रख सकता, तो जनता की आवाज कैसे रखे? अरविंद केजरीवाल जेल में है, तो आगे चुनाव का जो प्रचार है, अरविंद केजरीवाल का शरीर जेल में है। अरविंद केजरीवाल की विचारधारा देश के कोने कोने के अंदर दौड़ रही है, कुरुक्षेत्र के कोने कोने के अंदर दौड़ रही है। अरविंद केजरीवाल के शरीर को तो कैद कर सकते हैं, अरविंद केजरीवाल की विचारधारा को कैसे कैद करेंगे? मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को खुला चैलेंज करता हूं, आज अरविंद केजरीवाल की विचारधारा को आप कैद करके दिखाइए। पूरा हिंदुस्तान आज चाहता है अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी चिकित्सा मिले। ये जो पुलिस के सिपाही खड़े ना, ये भी चाहते हैं इनको 1 करोड़ रुपए सम्मान राशि मिले शहादत देने पे। ये भी चाहते हैं इनको दिल्ली और पंजाब के तनख्वाह मिले। ये मजबूरी के अंदर, ये अनुशासित सिपाही है, मजबूरी के अंदर डंडा मारते हैं, सरकार के दबाव के अंदर डंडा मारते हैं। अन्यथा ये भी किसान के बेटे हैं, ये भी देखते हैं कि किसान के ऊपर गोली मारी जा रही है। ये भी देखते हैं कि आज जो देश को चाहने वाले लोग हैं उनके ऊपर डंडे मारे जा रहे हैं। जेल से सरकार चलेगी, नया इतिहास बनाएंगे। इनसे डरेंगे नहीं, दबेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं। दरअसल दिल्ली में शराब घोटाले को लेकर केजरीवाल समेत आप के कई बड़े नेताओं की गिरफ्तारी को लेकर आज हरियाणा भर में आम आदमी पार्टी ने सरकार के खिलाफ सड़कों पर हुंकार भरी। इस दौरान तमाम जिलों में भाजपा कार्यालय का घेराव किया गया और इस बीच कई जगहों पर पुलिस के साथ जबरदस्ती संघर्ष भी देखने को मिला। बता दें कि शराब घोटाले को लेकर सत्ताधारी भाजपा के नेता अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री करार दे रहे हैं, जबकि भाजपा के आरोपों का जवाब देते हुए आप नेताओं का कहना है कि पिछले 2 सालों से दर्जनों छापे के बावजूद आप नेताओं से 1 रुपया भी बरामद नहीं हो पाया है। और वहीं घोटाले के मुख्य आरोपी से भाजपा करोड़ों रुपए का चंदा लेती है, जिसको लेकर ईडी समेत देश की सभी जांच एजेंसियां हाथ पर हाथ धरे बैठी हैं। कैथल से जयपाल रसूलपुर, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।